नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोऽयं व्यवहारिणाम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन्यशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका जिस पर अपनी चर्चा चल रही थी, शुरुआत के कुछ प्रश्न सरल थे। अब थोड़ा हम सरलता से जटिलता की ओर जा रहे हैं। तो अब थोड़ा सा पहले से अब मैटर सीरियस आने वाला है। तो इस मैटर को समझने के लिए हमारे लिए भी सीरियस होना जरूरी है। अभी तक तो भाई विश्व किसे कहते हैं, द्रव्य किसे कहते हैं, गुण किसे कहते हैं, पर्याय किसे कहते हैं, सामान्य गुण किसे कहते हैं, मतलब ये सारे क्वेश्चन आंसर हम 10 साल से कई बार पढ़ चुके हैं, करीब 25 से 30 क्वेश्चन तो, है ना। जो भी विद्वान बाहर से आता है पर्युषण पर्व में या कभी अष्टानी का पर्व में, तो स्टार्टिंग से चालू करता है और 25 से 30 क्वेश्चन 40 हो पाते हैं और घर चले जाते हैं। फिर उसके बाद अपन आगे पढ़ते नहीं है। तो अब थोड़ा सा 50 क्वेश्चन के बाद थोड़ा सा विषय गंभीर होने वाला है। तो अपने लिए भी इस विषय की गंभीरता को बनाए रखना है और ध्यान से समझना है, ठीक है ना। मन को एकाग्र करके ध्यान से सुन के। अगर पीछे से शोर ज्यादा आ रहा हो म्यूजिक वगैरह का तो आगे आ जाइए आप। हाँ, पीछे शोर आ रहा ना म्यूजिक का, नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है ना। आप लोग आगे आ जाइए, आगे इस तरफ आ जाइए, वरना इधर इस तरफ आ जाइए, है ना। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे उधर का शोर ज्यादा आ रहा है। चलो, कल हमने 59 क्वेश्चन से लिए थे। 59 क्वेश्चन है पर्याय के कितने भेद हैं। तो कितने भेद बताए थे पर्याय के? दो। कौन कौन से? व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, ठीक है ना। व्यंजन पर्याय का अर्थ क्या बताया था मैंने? द्रव्य का आकार, ठीक है ना। जिस वस्तु के जिस आकार के कारण द्रव्य हमें पहचाना जाता है। एक अपेक्षा से ये ले सकें कि एक द्रव्य जितना भी प्रदेश घेरता है ना, जितना भी प्रदेश घेरता है उस प्रदेश को व्यंजन पर्याय कहते हैं। आई बात समझ में? जैसे ये पुस्तक है, मैंने ये उंगली रखी ना, तो यहां पर इसने प्रदेश को घेरा, तो ये जितना पदार्थ इसने घेरा, जितनी जगह घेरी, उसको व्यंजन पर्याय कहते हैं, ठीक है। अब वो क्या है? द्रव्य के प्रदेशत्व गुण के विशेष कार्य को व्यंजन पर्याय कहते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि ये पंखा व्यंजन पर्याय है कि नहीं है? ऐसा कॉन्फिडेंस दे, पंखा व्यंजन पर्याय है कि नहीं है? अच्छा, ये माइक व्यंजन पर्याय है कि नहीं? ये क्वेश्चन व्यंजन पर्याय है कि नहीं है? अच्छा, मैं व्यंजन पर्याय हूं कि नहीं? और आप? अच्छा, संसार का ऐसा कौन सा द्रव्य है जो व्यंजन पर्याय नहीं है? सभी है, सभी हमें दिखाई देते हैं। अभी आगे आएगी और बात, आप देखो। दूसरा बात, व्यंजन पर्याय के दो भेद हैं, ठीक है ना। अब तो अपन ने वस्तु की तरफ गए, है ना। उस वस्तु की तरफ जाके अभी हमने उसकी एक पर्याय देखी, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है जब हम पर्याय को समझते हैं ना,
तो पर्याय हमें धोखा देती है। क्या देती है? धोखा देती है। कैसे धोखा देती है? क्योंकि हम रस्सी को सांप समझ लेते हैं और सांप को रस्सी समझ लेते हैं। धोखा दिया कि नहीं? अगर आपने सांप को रस्सी समझ के उठा ली तो क्या होगा? काट खाएगा वो, है ना? और प्रत्येक रस्सी को सांप समझ के दूर भागेंगे तो भी गलत है? बोले तुम जो भी रस्सी देखो उसको सांप समझ के डरते हो। तो पर्याय हमेशा हमें धोखा देती है, क्योंकि हम मोक्षगामी जीव हैं और मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं। और जब भी हमने अपनी आंख नेत्र खोली है ना, और इसके नेत्र इंद्रिय का जब जब संयोग रहा है तो इसने कोई ना कोई पर्याय जरूर देखी है कि नहीं? ठीक है। और प्रत्येक वस्तु की जो पर्याय उसने देखी है, उस प्रेजेंट की पर्याय में उसने उस वस्तु का सत मान लिया है। क्या मान लिया है? सत, कि ये वस्तु वास्तव में ऐसी ही है। जबकि जैसी आपकी पर्याय बदली है, उस वस्तु की भी पर्याय बदली है। आई बात समझ लें? तो अपन ये कहें कि जो पर्याय हमारे लिए मोक्ष ले जाने के लिए लाभकारी नहीं, वो सारी पर्याय हमें धोखा देने वाली है। कुछ आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? पर्याय का क्या मतलब है? पर्याय का क्या मतलब है? पर्याय मतलब एक द्रव्य का परिणमन, और एक द्रव्य का परिणमन कितनी बार होता है? अनंतों बार होता है। अब अगर हमने एक छोटे से केंचुए को, क्या हुआ, एक सांप का बच्चा था, और सांप के बच्चे को हमने, छोटे से बच्चे को केंचुआ समझ लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो बच्चा है, वो तो काटेगा नहीं। और अगर आपने सांप के बड़े बच्चे को, अजगर के बड़े बच्चे को, अजगर का बच्चा, और उसको केंचुआ समझ लिया तो काटेगा। तो कहने का यह मतलब है कि पर्याय हमें धोखा देती हैं, इसलिए हमें पर्यायों का भेद करना जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हमें जिस पर्याय, जो पर्याय हमारे लिए लाभकारी है, उसका हमें ज्ञान करना अति आवश्यक है, और जो पर्याय हमारे लिए लाभकारी नहीं है, उसको ज्ञेय जानकर छोड़ना लाभकारी है। आई बात समझ में? इसलिए जिनागम में खाली पर्याय शब्द लेके उसको छोड़ा नहीं, पर्याय के भेद बताए। व्यंजन पर्याय, अर्थ पर्याय। व्यंजन पर्याय के दो भेद बताए, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। अर्थ पर्याय के दो भेद बताए, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। जब ये आप चारों पर्याय समझ जाओगे ना, और जब आप अपनी दृष्टि से उसमें भेद विज्ञान करोगे हर पदार्थ में, तो आपके लिए कौन सी पर्याय समझने और श्रद्धेय योग्य है, यह आपको पता चल जाएगी। उससे क्या होगा? अगर कोई चोर ईमानदार बन के भी आए और आपको पर्याय दृष्टि पकड़ में आती है, तो आप 1 मिनट में पकड़ लोगे ये चोर है। पंचेंद्रिय के भोग विषय शक्ति संबंधी कोई भी आकार, कोई भी वस्तु तुम्हारे सामने आए और वो पर्याय तुम्हारे संसार सागर को बढ़ाने वाली है, वह हमें चाहिए नहीं, यह जानकर उसको छोड़ दोगे। और अगर पर्याय दृष्टि रहेगी, द्रव्य दृष्टि नहीं रहेगी, तो संसार में परिभ्रमण करते रहोगे। तो हमारे लिए हमारा जो क्षयोपशम ज्ञान है वो शार्प होना चाहिए कि नहीं? आप बताइए, शार्प होना चाहिए कि नहीं? बताओ, दूध में कितना पानी मिला है ये आप लोग बता देते कि नहीं बता देते? बता देते। 100 ग्राम मिला, 150 ग्राम, 200 ग्राम, कैसे आया? शार्प हुई, है ना? करत करत अभ्यास के जड़मती होए सुजान, और क्या? रसरी आवत जात है सिल पर हो निशान। अब हम जो यहां पर आज विषय पढ़ने वाले हैं, ये विषय आज भी होगा और हो सका तो कल भी होगा। हमारे लिए विषय कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना? कि हमें पर्याय दृष्टि पकड़ के द्रव्य दृष्टि पर जाना है, पर्याय में अटके नहीं रहना है। अब देखो, कल हमने पढ़ा था स्वभाव व्यंजन पर्याय। उसमें हमने पढ़ा था पर निमित्त के संबंध से रहित द्रव्य का जो आकार हो उसे स्वभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। आई बात? पर द्रव्य के निमित्त से रहित, ठीक है? जैसे हमने बताया था कि सिद्ध पर्याय में ज्ञान वर्णादि 8 कर्म का कोई भी अंश नहीं है,
और वो सिद्ध पर्याय है, वो स्वयं से प्राप्त होती है, स्वयं के लिए होती है और स्वयं में होती है। उसमें किसी भी पर्याय का कोई भी अंश मात्र भी नहीं है। कहने के ये मात्र है कि हम सिद्ध बनते हैं ना, तो उसके लिए हमारे लिए जिन मंदिर, जिन चैत्यालय, आगम, गुरु का उपदेश, शास्त्र, ये सब की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भगवान स्वयं से, स्वयं के लिए, स्वयं में बनते हैं। आई बात समझ में? वैसे तो हम सभी भगवान हैं, लेकिन पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट करना है, इसलिए कहा जीव की सिद्ध पर्याय। और विभाव व्यंजन पर्याय में कहा था पर निमित्त के संबंध से द्रव्य का जो आकार हो उसे विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं, जैसे जीव की नर नारकादि पर्याय। ठीक है ना? अब इसको अपन दो तरीके से देख लेंगे। एक तो देख लेंगे कि ये शरीर प्रमाण जीव हमारा इस शरीर के है, तो पहले नंबर तो ये पुद्गल परमाणु भी एक आकार है और ये भी परनिमित्त के संबंध से है। क्यों? भोजन करने से शरीर हृष्ट-पुष्ट होता है कि नहीं? पानी पीने से, तरल पदार्थ पीने से हृष्ट-पुष्ट होता है कि नहीं? तो ये परद्रव्य के निमित्त से है। और दूसरी बात, जितनी भी हम पर्याय धारण कर रहे हैं, नरक गति, देवगति, त्रियंच गति, और उसमें भी एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, चार इंद्रिय, पंचेंद्रिय जातियां, ये सब क्या है? ये विभाव व्यंजन पर्याय। क्या है? ज्ञान वर्णादि 8 कर्मों के साथ सहित जो पर्याय हुई वह कौन सी पर्याय? विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है ना? अब देखो, अब अर्थ पर्याय, अरे अभी मैं पूछ नहीं रहा हूं, अभी क्वेश्चन करेंगे, अपन समझेंगे। अर्थ पर्याय किसे कहते हैं? प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। देखो, अब ये मैंने उंगली रखी है ना, अब ये उंगली रखी, इस उंगली ने जितना प्रदेशत्व गुण घेरा, प्रदेशत्व गुण का जो जगह घेरी, ये कौन सी पर्याय में गया? व्यंजन पर्याय में। किस पर्याय में गया? देखो ना, देखो, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के कार्य को अर्थ पर्याय कहते हैं। अब प्रदेशत्व गुण को छोड़ दो, इतनी जगह को, उसके अलावा जो भी है सामान्य गुण और विशेष गुण सारे, सामान्य गुण 6 सामान्य गुण पता है सभी को, कौन कौन से? अब उसमें प्रदेशत्व गुण छोड़ दो, ठीक है ना, और प्रत्येक द्रव्य के विशेष गुण सभी को पता है, वो विशेष गुण ले लो। केवल प्रदेशत्व गुण छोड़ना है। प्रदेशत्व गुण की परिभाषा क्या है? जिससे जिस द्रव्य का कोई ना कोई आकार रहता है। आई बात समझ में? उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। अब वो छोड़ देना है अपने लिए। अपन को सिर्फ अब दृष्टि डालनी है निराकार वस्तु पर। किस पर डालनी है? निराकार। आई बात समझ में? और पर्याय की बात कर रहे हैं, पर्याय की बात होगी, और ऐसी पर्याय जो अब हमारे लिए दिखाई नहीं देती। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा कुछ सीखने के लिए इंटरेस्टिंग है ना। अभी तक हम जो भी पर्याय देखते थे वो आंखों से देखते थे और उससे पहचानते थे, उसका ज्ञान करते थे, तो हमें लगता था कि ये पर्याय अभी पुस्तक रूप में है। लेकिन अब अर्थ पर्याय पढ़ रहे हैं, उसमें जो आकार है वो गायब कर दिया। अब जो बाकी के द्रव्य हैं पांचों, है ना, उनमें जो सामान्य गुण है और उनमें जो विशेष गुण है वो सारे उसके अंदर ले लेना। अब हमारे लिए वस्तु की पहचान करनी है कि अब वह वस्तु कैसी है, कैसे आकार की है, और अभी वो किस पर्याय में है। आई बात समझ में? तब तो आपके लिए शरीर से रहित जीव का ज्ञान होगा ना। हम भगवान बनना चाहते हैं तो भगवान निराकार है ना, शरीर के साथ तो नहीं है। अब मुझे वो नेत्र इंद्रियों से दिखेंगे नहीं, और नेत्र इंद्रियों से उनके अंतरंग में चौथे गुण स्थान से बढ़ते हुए क्या दशा चल रही है ये भी हमें आंखों से दिखने वाली नहीं। तो उसके लिए कौन सी इंद्रिय चाहिए? अनेंद्रिय चाहिए उसके लिए, है ना, मन की इंद्रिय चाहिए, उससे ज्ञान करना पड़ेगा। अब उस समय वो कौन सी पर्याय में है और कौन सा गुण स्थान है और उनके अंतरंग में क्या चल रहा है जिससे कि वो भगवान बनेंगे, यह बात हमें पकड़ में आनी चाहिए। ठीक है ना? तो देखो, अब करते हैं अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों के परिणमन को अर्थ पर्याय कहते हैं। ठीक है?
परिणमन मतलब बदलने को, परिणमन मतलब बदलने को, बाकी गुण जो बदल रहे हैं बिल्कुल ऐसे ऐसे उनको। अब अर्थ पर्याय के दो भेद हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। वहां अपन ने क्या लिया था, स्वभाव व्यंजन पर्याय, यहां पर लेना है स्वभाव अर्थ पर्याय। वहां लिया था अपन ने विभाव व्यंजन पर्याय, यहां लेना है विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है ना। अब चार नाम सभी को याद हुए कि नहीं हुए अभी? पर्याय के कितने भेद? दो। कौन कौन से? व्यंजन पर्याय के कितने भेद? कौन कौन से? अर्थ पर्याय के कितने भेद? कौन कौन से? ठीक है। अब देखो स्वभाव अर्थ पर्याय पढ़ते हैं। परनिमित्त के संबंध से रहित, देखो कल भी अपन ने स्वभाव व्यंजन पर्याय में पढ़ा था ना कि परनिमित्त के संबंध से रहित। इधर भी जब भी स्वभाव की बात आए ना तो हमें प्रत्येक द्रव्य की नेचुरलिटी देखनी है। क्या देखनी है? नीम का स्वभाव कैसा, शक्कर का स्वभाव कैसा, पानी का स्वभाव कैसा, शीतल। कुर्ते का, व्हाइट कपड़े का स्वभाव, इसका स्वभाव कैसा, सफेद, है ना। तो हमें क्या, जब भी स्वभाव की बात आए तो पर्याय नहीं देखनी है, उसके अंतरंग में बैठा हुआ उसका स्वभाव देखना है। तो हमारी पहले तो स्वभाव दृष्टि होनी चाहिए। कैसी दृष्टि होनी चाहिए? स्वभाव दृष्टि होनी चाहिए। देखो परनिमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जैसे जीव की केवल ज्ञान पर्याय। ठीक है ना। अब बताओ परनिमित्त के संबंध से रहित, जब इस जीव की जो पर्याय होती है तो यह जीव जब अरहंत परमात्मा रूप विराजमान होता है और जो अंतरंग में केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है, तीनों लोग उसके सब नजर में आते हैं, तो बताओ वो पराश्रित नजर में आते हैं कि स्वाश्रित होता है? स्वाश्रित होता ना है। अच्छा ये बताओ उन्होंने कितनी फैक्ट्रियां खोली थी सम्यक ज्ञान की, कितनी फैक्ट्री सम्यक ज्ञान चारित्र की, कितनी सम्यक दर्शन की? बताओ कितने उन्होंने गणधर विराजमान किए थे, कितने लिपिकार लगाए थे? बताओ कितने शास्त्र स्वाध्याय के पाठशालाएं वगैरह पढ़ी थी? क्या हुआ था? कुछ भी नहीं ना, स्वाश्रित ज्ञान हुआ ना, है ना। अच्छा अब ये बताओ कि भगवान अरहंत को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना, तो वो भी मनुष्य थे, मनुष्य गति के जीव थे, और हम भी मनुष्य गति के जीव हैं। अगर वो भगवान बन सकते हैं और केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, तो क्या हम भगवान बन सकते हैं, केवल ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं? है ना। क्योंकि किसी ने तो करके दिखा दिया ना। आई बात, तभी तो सरल हुआ, मार्ग पता चला, द्वादशांग मिला, उस रास्ते पर हम चल रहे हैं। मतलब हम सभी में सामर्थ्य कितनी है केवल ज्ञान प्राप्त करने की। ठीक है। अब मैं इस माइक से बोलूं क्या ये केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? बताओ जल्दी। नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक हमने नहीं सुना कि किसी भी पुद्गल परमाणु ने केवल ज्ञान की प्राप्ति की हो। ठीक है, नहीं ना। तो इसका स्वभाव केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं है, और हमारा स्वभाव केवल ज्ञान प्राप्त करना है। आई बात समझ में? मतलब हमारा स्वभाव केवल ज्ञान प्राप्त करना है, मतलब हमारे इस विकारी परिणाम में कुछ अंश ऐसा भी है कि जो अपने पुरुषार्थ पूर्वक केवल ज्ञान की दशा पर पहुंच सकता है, स्वभाव की प्राप्ति कर सकता है कि नहीं। तो जब हम स्वभाव की बात करें तो वो हो जाती है स्वभाव अर्थ पर्याय। आई बात, परनिमित्त के संबंध से रहित। अगर उसमें थोड़ा सा भी हम परनिमित्त का संबंध डाल देंगे, ये जिनवाणी डाल देंगे, सच्चे गुरु डाल देंगे, द्वादशांग वाणी डाल देंगे, भगवान डाल देंगे, कोई भी अगर परनिमित्त डालेंगे तो वह उसकी स्वभाव अर्थ पर्याय नहीं रहेगी। अर्थ 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 मतलब बेस, अर्थ मतलब बेस, और ऐसा बेस जो स्वयं के स्वभाव से बना है। इसका बेस क्या है? टेबल। इसका बेस क्या है? ये टेबल। ये माइक इस टेबल पर रखा है ना, रखा है ना, तो ये इसका बेस है, उसको बोलते हैं अर्थ। आपको इंग्लिश में अर्थ मतलब पृथ्वी भी होता है, तो आपको पृथ्वी बिठाले हुए है कि नहीं, तो वो अर्थ आपका बेस है कि नहीं। ऐसे ही यहां पर अर्थ आपका बेस,
और बेस ऐसा बेस होता है कि जो किसी के साथ पक्षपात नहीं करता। अगर वो किसी के साथ पक्षपात करे तो यहां पे बैठे हुए सज्जन कोई हवा में रहे और कोई जमीन पे रहे, लेकिन ऐसा तो है नहीं। तो मतलब अर्थ मतलब उसकी स्वाभाविक क्रिया, स्वाभाविक गुण, बेस परमानेंट। उसको व्यंजन में नहीं लिया, उसको आकार में नहीं लिया, क्योंकि आकार तो बदलता रहता है, लेकिन अर्थ, बेस, स्वभाव बदलता नहीं है। तो देखो, पर निमित्त के संबंध से रहित जो अर्थ पर्याय होती है उसे स्वभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जीव की केवल ज्ञान पर्याय, ठीक है। अब जीव की केवल ज्ञान पर्याय स्वभाव पूर्ण रूप 100% पर्याय है, ठीक है ना। अभी विभाव अर्थ पर्याय पढ़ते हैं, फिर मैं समझाऊंगा आपको। देखो, विभाव अर्थ पर्याय, पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय होती है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, ठीक है ना। जैसे जीव के राग द्वेष आदि। आई बात समझ में? क्या पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव के राग द्वेष आदि, ठीक है। अब हमारे लिए राग द्वेष कैसे होते हैं? पर निमित्त के संबंध से होते हैं। हम बाजार गए, हमें कोई वस्तु पसंद आई और वो हम लेने के लिए उस पर आतुर हो गए, तो पर का निमित्त हुआ, उससे हमारे राग द्वेष परिणाम हुए। अगर वो नहीं होती तो हमारे कोई राग द्वेष परिणाम नहीं होते। आई बात समझ में? तो हम क्या है, परावलंबी हैं। पर निमित्त के संबंध से हमारा स्वभाव डगमगा रहा है। क्या रहा है? डगमगा रहा है। अब देखो, दो चीजें, एक तो ले लो अर्थ, एक वस्तु का अर्थ और एक वस्तु के गुण का, स्वभाव का अर्थ। दो चीजें लेना है। गिलास में रखा हुआ पानी, तो जो गिलास है वो पानी का क्या है? अर्थ, बेस। और जो पानी है उसका शीतल स्वभाव है, वो क्या है? उसका बेस। आई बात समझ में? दो चीजें समझ में आई आपके लिए? क्या कहा मैंने? पानी का गिलास किस पर रखा हुआ है? टेबल पर, वो क्या है? उसका बेस। और जो पानी है उसका जो शीतल स्वभाव है वो उसका क्या है? बेस है कि नहीं? है ना? स्वच्छ, निर्मल, शीतल, उसका क्या है? बेस है। अब देखो, पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय है उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं, जैसे जीव के राग द्वेष आदि परिणाम। चलो अब मुझे ये बताओ, केवल ज्ञान किसने देखा? किसी ने साक्षात देखा? 6x8 का है, 10x12 का है, 5x3 का है, 3 इंच का है, 2 इंच का, कितने का है? ऐसा कुछ देखा? नहीं देखा। अच्छा, राग द्वेष परिणाम तो देखे होंगे, कितने बड़े साइज के रहते हैं। कुछ तो इंची टेप से नाप लें अपन, लीटर से नाप लें, थर्मामीटर से नाप लें, कोई ना कोई होगा तो नहीं होगा। तो वो हमें क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि उसको अर्थ पर्याय में लिया। किस में लिया? और अर्थ होता है वस्तु का स्वभाव, बेस। वस्तु के पानी का शीतल रूप स्वभाव, बेस। और वो बेस हमें दिखाई नहीं देता। लेकिन जब व्यंजन पर्याय की बात करें तो प्रत्येक वस्तु का आकार, बेस दिखाई देता है, ठीक है। अब हमने जब जब भी व्यंजन पर्याय धारण की और व्यंजन पर्याय को समझा, तब तब हमारा संसार बढ़ा। क्यों? क्योंकि अभी तक हमने आंखों से किसको देखा है? वस्तु के आकार को देखा है, और आकार के कारण उस पर हम विभाव अर्थ पर्याय के कारण उस वस्तु के स्वभाव पर रीझे हैं। दो बात कह दी मैंने। एक, विभाव व्यंजन पर्याय से हमने टंगी हुई साड़ी देखी। क्या देखी? उसका आकार था। वो कौन सी पर्याय है उसकी? कौन सी? यहां पर, यहां बताओ, 4 पर्याय में कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय है कि नहीं? हमें आंखों से दिख रही है कि नहीं? दिख रही है कि नहीं? विभाव व्यंजन पर्याय है कि नहीं? अरे भाई बोलो, है। अब उसकी वजह से हमारे राग द्वेष परिणाम हुए, तो निमित्त कौन बना? साड़ी, और वो हो गई पराश्रित। तो यहां पर उसके नेचुरल में, है ना, कौन सी पर्याय?
विभाव अर्थ पर्याय। आई बात समझ में? नहीं आई अभी समझ में? हाँ, एक और उदाहरण दे रहे हैं आप, बिल्कुल अभी अपना 2 दिन चलेगा बिल्कुल, जब तक ये विषय कंप्लीट होगा आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, देखो ये क्या है क्वेश्चन, इसको हम कौन सी पर्याय बोलेंगे? विभाव व्यंजन पर्याय। किसी ना किसी प्रदेशत्व गुण को घेरे उसको विभाव अर्थ पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय कहते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए किसी को पसंद आ गया, या मुझे पसंद आ गया, या आपके लिए पसंद आ गया, तो आपको या मेरे को ये परिणमित राग और द्वेष करने के लिए परिणमित हुआ। ठीक है, तो ये कौन सी पर्याय हो गई? विभाव अर्थ पर्याय हो गई कि नहीं? 2 पर्याय हो गई कि नहीं? ठीक है, अब लो, ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका है, ठीक है ना। अब आपको क्या हुआ कि ये कौन सी पर्याय में दिख रही है हमारे लिए? अब आपके लिए इसका स्वाध्याय करने की इच्छा हुई, और चैत्यालय जी में एक ही है, और 2 आंटियों को चाहिए है, और एक कह रही कि मुझे चाहिए, तो आपका उनकी इस पुस्तक के प्रति क्या हुआ? राग हुआ। और जब आपका इस पुस्तक के प्रति राग हुआ तो 2 परिणाम हुए, एक इसके प्रति राग और एक आंटी के प्रति द्वेष। तो दोनों कौन से परिणाम हुए? हाँ, एक साथ बोलेंगे सभी, विभाव अर्थ पर्याय। देखो दोनों भाव हुए ना, राग और द्वेष। निमित्त कौन बना? पर निमित्त के संबंध से जो भी, पर निमित्त के संबंध से जो अर्थ पर्याय हो उसे विभाव अर्थ पर्याय कहते हैं। जीव के राग द्वेष आदि भाव। आई बात समझ में? आई? एक आध उदाहरण और, एक और, चलो अब क्या ले लें अपन, बताओ। ये पंखा, चलो ठीक है, ये पंखा जो दिख रहा है ये कौन सी पर्याय है? हाँ, एकदम क्विक होना चाहिए, तब तो और थोड़ा सा मैं जटिल करूंगा। कौन सी पर्याय है? विभाव व्यंजन पर्याय। ठीक है, अब गर्मी का समय है तो यह पंखा आपको अच्छा लग रहा है ना। थोड़ा सा भी बंद हुआ, सफोकेशन हुआ तो भैया पंखा चालू करो पहले। अरे पंडित जी रुक जाओ, पहले जनवाणी बाद में, पहले पंखा चालू। तो बोलो जनवाणी रुक गई, पंखा चालू हो गया। ठीक है, ठीक है, तो आपने उसके प्रति क्या किया? राग किया। कौन सी पर्याय हुई? विभाव व्यंजन, विभाव अर्थ पर्याय। अब एक आंटी थी, उनको निमोनिया था, अब उनको ठंड लग रही थी पंखा चालू होके, अब वो मेरे से बोलती है पंडित जी पंखा बंद करवा दो। अब क्या हो गया उनके लिए? उससे पंखे से राग हो रहा है कि द्वेष? द्वेष। तो कौन सी पर्याय बनी? तो मुझे ये बताओ, अर्थ पर्याय जो है ये हमेशा राग रूप रहती है कि द्वेष रूप रहती है? दोनों रूप रहती है, राग रूप भी रहती है, द्वेष रूप भी रहती है। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर वो पर्याय राग रूप उसका स्वभाव बन जाए तो फिर क्या होगा? वो प्रत्येक जीव को हर समय 365 दिन राग रूप ही उसकी स्वभाव रूप बनेगा। और अगर किसी व्यक्ति को उसके द्वेष रूप स्वभाव बन जाए वो वस्तु, तो सबको द्वेष रूप लगेगी। आई बात समझ में? लेकिन ऐसा तो होता नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसके स्वभाव की बात कर दें तो फिर वो चला जाएगा डिपार्टमेंट किसमें? स्वभाव अर्थ पर्याय में। किसमें चला जाएगा? स्वभाव अर्थ पर्याय में। और उससे हमारा प्रयोजन तो सिद्ध होगा नहीं, क्योंकि हम संसारी, वो संसारी, और विभाव पर्याय को स्वभाव पर्याय मान लेंगे तो हमारा ही संसार बढ़ेगा, हमारा ही नुकसान होगा कि नहीं? बताओ। इसलिए परद्रव्य के निमित्त से जनवाणी में कहा कि जितने भी प्रकार के परिणाम हो रहे हैं वे सब भाव, भाव, द्रव्य नहीं। द्रव्य को तो व्यंजन में खत्म कर दिया, भाव है ना। भाव क्या है? राग द्वेष आदि परिणाम, सो विभाव अर्थ पर्याय। और राग द्वेष आदि विकारी भावों से रहित जो स्वयं सिद्ध जो पर्याय प्रकट होती है, केवल ज्ञानादिक पर्याय, वह कौन सी पर्याय है? स्वभाव अर्थ पर्याय। आई बात? अब अपन ने 4 पर्याय पढ़ ली। कौन कौन सी?
स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है ना। अब थोड़ा सा और जटिल, अब हमारे लिए एक क्वेश्चन पर चारों पर्याय घटित करके बतानी है। कौन बताएगा? जल्दी जल्दी। हाँ आप बताएंगे? हाँ बताइए। नहीं, जो हमें आकार दिखाई दे रहा है इस क्वेश्चन का वो क्या है? गलत। हाँ हाँ, आप पहले इस पर सबसे पहले तो व्यंजन पर्याय घटित कीजिए। ठीक है ना। ये व्यंजन पर्याय, मुझे स्वभाव व्यंजन पर्याय की परिभाषा बताओ पहले। अब इसका परद्रव्य के निमित्त से संबंध, इसका आकार कौन सा है? ये तो स्कंद रूप है। पर निमित्त के संबंध से रहित इसका परमाणु कौन सा है? नहीं आई समझ। चलो पहले मैं एक बार घटित करके बता दूंगा आपके लिए। ये क्वेश्चन है सबसे पहले कौन सा? स्वभाव व्यंजन पर्याय, उसकी परिभाषा आप लोग बताएं। अब इस क्वेश्चन के अंदर अनंतानंत पुद्गल परमाणु है। क्या है? पुद्गल परमाणु। और प्रत्येक पुद्गल परमाणु का जो एक परमाणु है वह उसकी कौन सी पर्याय है? स्वभाव व्यंजन पर्याय। कौन सी है? जो षटकोण आकार का होता है, अपनी आंखों से दिखाई नहीं देता, बिल्कुल छोटा सा। इस क्वेश्चन के अंदर अनंतानंत पुद्गल परमाणु भरे हुए। अब इसने ले लिया एक आकार जो अब हमें आंखों से दिखाई दे रहा है, तो ये कौन सी पर्याय हुई? उसकी परिभाषा बोलिए। पर निमित्त के संबंध से सहित जो आकार होता है उसको बोलते हैं विभाव व्यंजन पर्याय। दोनों घटित हुए कि नहीं? ठीक है, अब ये रख देते हैं, अब ये पुस्तक उठाते हैं। चलो बताओ, इसमें स्वभाव व्यंजन पर्याय और विभाव व्यंजन पर्याय घटित करके बताओ। क्या? हाँ हाँ ना। देखो 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 देखो, हाँ नहीं गलत। आप स्कंद क्यों जोड़ रहे हो? जब भी स्कंद की बात आएंगी तो दो परमाणु आपस में जुड़ जाएंगे ना, स्निग्ध रूप संबंध से। स्कंद तो छोड़ ही दो, मुझे तो ये बोलो कि इस पुस्तक के जो अनंतानंत पुद्गल परमाणु है उसका जो एक परमाणु है पंडित जी, वो एक परमाणु इसका स्वभाव व्यंजन पर्याय है। और जो मुझे स्कंद रूप में ये पुस्तक दिखाई दे रही है वह उसका विभाव व्यंजन पर्याय है। बस सिंपल सी तो बात है। चलो अब बताओ, ये घड़ी, हाँ कहां पे है? ये है। चलो घड़ी पर घटित करके बताओ, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय। हाँ हाँ ठीक है। अब चलो, अब आते हैं दूसरे पे, स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय। ठीक है ना। अब ये देखो, ये केवल ज्ञान प्राप्त कर सकता है क्या? वो क्या है? उद्गल परमाणु। अब उसके निमित्त से आपके भाव राग द्वेषादि रूप हो रहे हैं। इस पुस्तक से आपके भाव राग द्वेषादि रूप हो रहे हैं। कौन सी पर्याय हुई? विभाव अर्थ पर्याय। आई बात समझ में? हो गई कि नहीं? विभाव अर्थ पर्याय हुई कि नहीं? और जब अपने इससे राग द्वेष से रहित आपने सम्यक क्षयक सम्यक केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली और आपके अंतरंग में केवल ज्ञान झलकता हुआ संसार के सारे पदार्थ झलक रहे हैं लेकिन राग द्वेष नहीं हो रहा है, तो आपके अंदर में कौन सी पर्याय प्रकट हो गई? स्वभाव अर्थ पर्याय। ठीक है।
अब मेरे लिए फिर से इस क्वेश्चन पर चारों पर्याय घटित करके बताएंगे पीछे से। अरे भाई बोलो, कौन बोले? आप बोलिए। देखो क्वेश्चन करेंगे ना, विषय क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा और जटिल करने वाले हैं एक एक। अभी हम जीव द्रव्य पे घटाएंगे, पुद्गल द्रव्य पे घटा रहे हैं, फिर धर्म पे घटाएंगे, अधर्म पर घटाएंगे, आकाश पर घटाएंगे, काल द्रव्य पर घटाएंगे। छोड़ेंगे नहीं जब तक ये विषय क्लियर नहीं होगा, ठीक है ना। हमारे अंतरंग में चलती हुई एक एक ज्ञान की जो पर्याय है, यह कौन सी पर्याय है बताओ? अरे कहां से स्वभाव अर्थ पर्याय? विभाव अर्थ पर्याय। आपको केवल ज्ञान हो गया क्या? नहीं हुआ ना। देखो, जब तक जीव सम्यक दर्शन को प्राप्त ना कर ले, उसके पहले की सारी जितनी पर्याय हैं, सारी विभाव अर्थ पर्याय में जाएंगी। आई बात समझ में? सम्यक्त के बाद फिर जब गुणस्थान चढ़ेंगे, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें के, तो थोड़ी 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 दशा हमारी बढ़ेगी, तो हम सम्यक्त की ओर, केवल ज्ञान की ओर जाएंगे, तो हमारा स्वभाव अर्थ पर्याय भी बढ़ती जाएगी। आई बात समझ में? तो हमें इतना अपने माइंड को शार्प करना है कि अगर हम खाना बना रहे हैं, तो मुझे खाना बनाते पर रोटी पर चार पर्याय घटित करके बताओ। बताओ रोटी। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ हाँ, पहले तो ये समझ लो कि रोटी एक पुद्गल है ना, और पुद्गल में जीव स्वभाव तो है नहीं। अब वो पुद्गल किसी को राग द्वेष आदि तो कराएगा नहीं। अब क्या होगा, उसके निमित्त से हमें राग द्वेष आदि होगा ना, क्योंकि हम ज्ञान दर्शन शक्ति से युक्त हैं, हमारे बेकारी भाव राग द्वेष आदि है। तो क्या होगा, अब रोटी को निमित्त से राग द्वेष आदि परिणाम हुए। ये कौन सी पर्याय हो गई? ठीक है। और जब आपको निर्विकल्पता रूप रोटी से संपूर्ण प्रकार का राग द्वेष हट गया और केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो क्या प्रकट हो गया? आई बात समझ में? अब चलो, मुझे जीव पर चारों पर्याय घटित करके बताओ। जीव, जीव बताओ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, हमें तो कैसे भी करके घटित करके बताओ। अगर नहीं होगा तो मैं बताऊंगा, देखो ये सेट नहीं हो रहा है। हाँ हाँ, ये तो पुद्गल का बता रहे हैं आप। जीव का मुझे जीव का सुनना है। देखो, जब भी आप उस पर परनिमित्त का संबंध डालेंगी ना, तो फिर वो जीव जीव नहीं रहेगा, फिर वो संसारी हो जाएगा। देखो बताओ, मुझे ये बताओ, जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, दोनों का एक नाम है क्या? जीव का स्वभाव अलग है, उसके विशेष गुण अलग है, पुद्गल द्रव्य अलग है, उसके विशेष गुण अलग है। सही बात है ना दोनों? तो मुझे जीव पर उसकी चार पर्याय घटित करके बतानी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। हाँ, आप तो ये कह सकते हो कि यह किसी ना किसी शरीर प्रमाण में विद्यमान रहता है, इसलिए उसका वह विभाव व्यंजन पर्याय। आई बात समझ में? किसी ना किसी शरीर के प्रमाण रूप रहता है। क्योंकि देखो, जब अपन ने विभाव स्वभाव व्यंजन पर्याय पढ़ी थी ना, तो वहां पर कहा था जैसे जीव की सिद्ध पर्याय। अब बताओ, सिद्ध पर्याय आंखों से दिखाई देती है क्या? नहीं। और लिया है उसको व्यंजन पर्याय में, और व्यंजन का मतलब आकार, और आकार वहां है नहीं, नहीं है ना। तो लेकिन उसको एक जीव की सिद्ध पर्याय रूप में बताया, तो कोई ना कोई आकार दृष्टि में तो आया, कुछ ना कुछ बना, तो कुछ तो बना। तो हम जीव को उसकी विभाव व्यंजन पर्याय में इस देह प्रमाण में किसी ना किसी आकार में रहता है। और दूसरी बात, चलो छोड़ दो, इस आकार को भी छोड़ दो, तो लोकाकाश के प्रमाण में रहता है कि नहीं? अरे बोलो।
तो बस वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय। नहीं आई समझ में? चलो ठीक है, ये शरीर छोड़ दो, सब जीव ऐसे ही बेला घूम रहा है ना? तो बताओ एक जीव है और उसका प्रमाण कितना है? लोकाकाश के बराबर, है ना? तो बताओ ये लोकाकाश उसका एक देह प्रमाण हो गया कि नहीं हो गया? तो वो उसकी विभाव व्यंजन पर्याय हो गई कि नहीं? आई बात? तो फिर से बताइए आप। हाँ, जीव में बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। नहीं, सत्ता में केवल ज्ञान स्वरूप है। हाँ, है ना? ये बस अपने लिए दो माइंड लगाने हैं, एक परद्रव्य का निमित्त और एक बिना परद्रव्य के। दोनों में घटित होती है स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। इसमें क्या आएगा? परद्रव्य के निमित्त से रहित, और विभाव व्यंजन पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय में परद्रव्य का निमित्त के सहित। अब मुझे बताओ धर्म द्रव्य में कौन कौन सी पर्याय है? कैसे कैसे? हाँ बिल्कुल। हमें पर्सनली उसका चाहिए। देखो, मैं एक बार बता दे रहा हूं आपको, आज बता दे रहा हूं, ठीक है? देखो, जीव और अजीव, जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य, इन जीव और पुद्गल द्रव्य में चारों पर्याय हो सकती हैं, तीन भी पर्याय हो सकती हैं, दो भी पर्याय हो सकती हैं, ठीक है ना? धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें केवल दो पर्याय होंगी। कौन कौन सी? स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। कौन कौन सी? स्वभाव। क्योंकि धर्म अधर्म आकाश और काल यह अपना परिणमन स्वतः से करते हैं, स्वयं से करते हैं। इनको परिणमन करने के लिए कोई भी संसार का दूसरा द्रव्य नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य गति हेतुत्व गुण है। तो बताया था कि द्रव्य खुद परिणमता है, वो तो मात्र निमित्त रहता है, और द्रव्य अपने आप रुकता है, वो तो मात्र आकाश द्रव्य में है, वो तो अपने आप उसमें आकाश द्रव्य में रहता है, क्योंकि लोकाकाश के प्रमाण वाला है और काल चली रहा है। तो चारों द्रव्यों में किसी दूसरे का संबंध नहीं है, और संबंध नहीं है तो स्वभाव, और स्वभाव स्वभाव व्यंजन पर्याय और स्वभाव अर्थ पर्याय। अब मुझे बताओ धर्म द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय कौन सी है? हाँ हाँ, और स्वभाव अर्थ पर्याय? बताओ बताओ। अच्छा, ये मुझे बताओ कि चलो अपन लोक बदल दें, अपन ऊर्ध्व लोक चले जाएं, मध्य लोक चले जाएं, अधोलोक चले जाएं, तो गति जो हेतुत्व गुण है वो बदल जाएगा क्या? तो वो उसका स्वभाव हो गया ना। तो अपने लिए स्वभाव अर्थ पर्याय और स्वभाव व्यंजन पर्याय। अब स्वभाव व्यंजन पर्याय में हमें उसका प्रमाण लोकाकाश के बराबर मानना है, सीधी सी बात। और स्वभाव अर्थ पर्याय में उसका गति हेतुत्व गुण मानना है, बस सीधी सी सिंपल बात। अब चलो अधर्म द्रव्य बताओ। हाँ, बस एक दो चीज हमें, एक तो आंखों से दिखना चाहिए और दूसरी बात हमें उसका गुण पता चलना चाहिए। तो काल द्रव्य इस लोकाकाश में भरा हुआ है, ये उसका कौन सा स्वभाव हो गया, कौन सा गुण पर्याय हो गई? हाँ, और वो परिणमन हेतुत्व में निमित्त है, यह उसकी कौन सा पर्याय हो गई? अर्थ पर्याय। आई बात समझ में? अब बचा आकाश द्रव्य। अब बताओ
हाँ 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 बिल्कुल। अब चलो, अब मुझे कोई ये बताओ, धर्म द्रव्य में विभाव व्यंजन पर्याय घटित करके बताओ। हाँ, अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे आकाश द्रव्य में विभाव अर्थ पर्याय घटित करके बताओ। नहीं। तो देखो, देखो अपने लिए कितना स्वतंत्र करते जा रहे हैं ना। अब अपन को चार द्रव्य तो छोड़ दो, कौन कौन से? अब इन चारों में कौन कौन सी दो पर्याय होती हैं? स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, स्वभाव अर्थ पर्याय। द्रव्य कितने होते हैं? 6 द्रव्यों में कौन कौन से द्रव्य में स्वभाव व्यंजन पर्याय स्वभाव अर्थ पर्याय होती है? ठीक है। धर्म अधर्म आकाश काल में कौन कौन सी पर्याय होती हैं? बिल्कुल सही। अब आ गया ना समझ में? डिपार्टमेंट एक तरफ हो गया। अब बात आ रही है जीव और पुद्गल, है ना? 1 मिनट और लेंगे आज, ठीक है ना? अभी अपन कल इस सब्जेक्ट को, कल जैसे हमें खड़ेरी पंच कल्याणक में जाना है, तो रात में मैं शायद लेट हो जाऊं, तो आप लोग क्लास ले लीजिएगा आपस में। जो आज पढ़ा है इसको रिपीट करिए, लेकिन परसों अपन इसको फिर पढ़ेंगे। परसों केवल क्वेश्चन आंसर रहेगा और हम इसको समझेंगे। मतलब ऐसा कि अगर कोई धोखे से नींद में भी जगा के बोल दे तुम्हारी सोते हुए कौन सी पर्याय है, तो तुरंत निकल के आ जाए मुंह से, बताओ। विभाव व्यंजन पर्याय। आई बात? ऐसा ऐसा है ना? और तुमसे पूछे कि तुम्हारा शरीर कौन सी पर्याय है? आ? विभाव व्यंजन पर, ऐसा बिल्कुल एक एकदम क्विक आ जाना चाहिए, ठीक है? अब एक बात बताओ, बैल, गाय, गाय, गाय में चारों पर्याय घटित करके बताओ। हाँ हाँ। नहीं 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 नहीं, मैंने गाय, गाय का पूछा, गाय के आत्मा में नहीं गया मैं। फिर मैं तो बोलता जीव, गाय के जीव पर चारों पर्याय घटित करके बताओ। देखो, देखो अपन के लिए, हाँ चार द्रव्य में कंफ्यूजन नहीं है, वो तो अभी खत्म कर दी ना उनकी सत्ता फटाफट। अब अपन को जीव और पिदुगल में, क्योंकि हमें जीव और अजीव तत्व का यथार्थ सिद्धांत करना है। और सबसे बड़ी गड़बड़ी पता क्या है? अनादि काल से इस जीव का संबंध इस शरीर के साथ रहा है, और दोनों का एक क्षेत्र अवगाह संबंध रहने से दोनों का आधार एक है। और जब यह जीव ज्ञान दर्शन की शक्ति से युक्त आंखें खोलता है, मति शुद्ध ज्ञान होता है, तो इसको शरीर दिखाई देता है। और शरीर इसका सिद्ध अवस्था के लिए बाधक है, लेकिन यह मानने के लिए तैयार नहीं। तो इसलिए जिनागम में पर्यायों को लाना पड़ा कि देखो ये जो तुम्हारी पर्याय है ये विभाव व्यंजन पर्याय है, और तुम्हारा स्वभाव सिद्ध तो स्वभाव अर्थ पर्याय का है। आई बात समझ में? अभी कहां पड़े हो? विभाव व्यंजन पर्याय में। और स्वभाव क्या है तुम्हारा? स्वभाव अर्थ पर्याय। जीव का स्वभाव अर्थ पर्याय है ना, सिद्ध अवस्था केवल ज्ञान युक्त। अब तुम्हारे लिए इस मिश्रित पर्याय से निकलकर उस इकलौती पर्याय में जाना है। तो बोलो हमारे लिए विषय करेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इसलिए यहां पर इतने भेद दिए। आज 4 परिभाषाएं पढ़ी, थोड़े से अपन ने दृष्टांत लिए, परसों अपन इसके और दृष्टांत लेंगे, ठीक है? कठिन तो नहीं है? कुछ क्वेश्चन है? कुछ पूछना है? अभी प्रैक्टिस करना आप घर पर, है ना, एक एक घटा के, ठीक है? आज इतना ही। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में